आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अलका। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। रामनगर से स्लाइडर हाउस को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष और सभासदों में विवाद हो गया था। अध्यक्ष ने माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हो गया। सभासद में मैंने कुछ शब्द मिस कर दिए थे। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। देखिए, परसों अध्यक्ष जी ने जो शब्द बोले, आज उसकी माफी मांग के मेरे जो धार्मिक भावना है, प्रथम तो मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे कोई बात नहीं, शिवी अग्रवाल पे कोई इल्जाम लगे उसे मैं निराधार आपके सामने पेश भी कर दूंगा। लेकिन मेन जो मेरे संग जो मैं 18 साल, क्योंकि राजीव भाई हमारे जो आपके साथ इस समय पत्रकार की भूमिका में मेरे साथ लगभग 18-19 साल से रामलीला में मंचन भी देख रहे हैं, मंचन कर भी रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरा स्वभाव किस तरीके का है। अगर मैं हनुमान बनता हूं तो मैं हनुमान की सारी भूमिकाएं जो उनके अंदर जो उनके लक्षण हैं वो लक्षणों को अपनाता हूं, तब जाके मैं हनुमान बनता हूं। पूरा मामला यही था जो परसों की प्रेस वार्ता में, अगर किसी की धार्मिक को या किसी का दिल दुखा हो या कोई मेंबर, चाहे शिवी हो या शमीम हो या अजमल हो या कोई भी हो, तो मैंने उन सबसे माफी मांगी। पौड़ी जिले में तेज बारिश और हवा शुरू हो गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही निकली। डीएम ने सड़क बंद होने पर तुरंत खोलने और आपदा कंट्रोल रूम से निगरानी रखने के निर्देश दिए। हल्द्वानी तरुण रावत की हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने बताया कि यह हत्या अवैध संबंध के कारण हुई। पति पत्नी अनिल और गीता साहू गिरफ्तार किए गए। 31 मई की रात को बनपुलपुरा क्षेत्र में एक घटना होती है, जिसमें किसी के घर में किसी व्यक्ति की हत्या होने के संदर्भ में सूचना मिली थी। इस मामले में भी पुलिस ने जो है तत्कालिक कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसकी जो बीवी है, दोनों गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली जो मृतक है उसका अभियुक्त की बीवी के साथ में संबंध था और ये उससे पैसे से लेना चाह रहे थे, तो उसने मना किया, तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर अभियुक्त की जो है मारपीट कर उसकी हत्या की। इस मामले में खुलासा के लिए टीम है और हमारे सिमौली गांव में एक किसान के घर से एक साथ 50 सांप निकल आए। डर के कारण परिवार ने सांपों को मारकर जमीन में दफना दिया। वन विभाग को सूचना नहीं दी गई। गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ सांप जो हैं वो मरे हुए हैं। कोई व्यक्ति बोल भी रहा है कि कुचल कर उन्हें मार दिया गया है। क्या ये पूरा प्रकरण है? सूचना वन विभाग को ग्रामीणों द्वारा और मीडिया के बंधुओं के द्वारा साझा की गई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की एक टीम हम लोगों ने गठित कर दी है। जो भी विधिक कार्रवाई इसमें होगी वो हम आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इसमें करेंगे। ये किस प्रकार का अपराध बनता है अगर किसी सांप की इस तरीके से निर्ममता के साथ हत्या कर दी जाए? किसी भी वन्यजीव को पकड़ के रखना या उसको नुकसान पहुंचाना या मारना एक वन्यजीव अपराध है, जिसमें वन्यजीव हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंतर्गत सेक्शनों में धाराएं हैं जिसमें हम केस बुक करते हैं और इसमें आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो भी कार्रवाई होगी उसको आपसे साझा किया जाएगा। झांसी से एक फर्जी टीटी को इंटरसिटी एक्सप्रेस में पकड़ा गया। वो इंडियन रेलवे के ड्रेस में यात्रियों से पैसे वसूल रहा था। पहचान पत्र ट्रेन में फर्जी टीसी पकड़ने की सूचना क्या है? पूरा कल इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है इसमें जो कानपुर की तरफ से जा रही थी, उसमें एक सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को डिटेन किया गया था और इससे संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है कि इसका क्या है, फर्जी टीटी होने का क्या रोल है इसका। लखीमपुर खीरी गोला क्षेत्र में दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट की। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। दबंगों का आपराधिक इतिहास भी है। रायबरेली से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों का धरना छठे दिन भी जारी है।
बैठी है महिलाओं को रोड पर बैठाई है, हर जगह से निकलने काम करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा अधिकार है भाई, बड़ी खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपील की कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोग भीड़ न लगाएं। हर दिन पहले से ही हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं। माताओं, बहनों, सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि पर प्रथम तल पर राम दरबार परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, और साथ ही साथ शेषावतार 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून, 5 जून को पूजन प्रारंभ होगा। 5 जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आरती लगभग 1 बजेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, और यह भी एक संयोग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी। बरेली से रेलवे ट्रैक पर हादसा करवाने की कोशिश नाकाम हुई। लोको पायलट की सतर्कता से ट्रेन समय पर रोक दी गई। ट्रैक पर पत्थर और लोहे के एंगल डाले गए थे। पुलिस जांच में जुटी हुई है। रायबरेली से एक विश्व एक स्वास्थ्य थीम पर ग्राम एहारी में योग शिविर हुआ। लोगों को योग, एक्यूप्रेशर और भोजन जानकारी दी गई। सहजन और हर सिंगार के पौधे लगाए गए। द्वंद्वी से ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वे शादी समारोह से लौट रहे थे। तहसीलदार ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। राजनीति कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है। ये तो दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। दुर्भाग्य है, देश जब किसी चुनौती का सामना करता है तो कोई पार्टी नहीं होती, फिर केवल राष्ट्र होता है। पहले राष्ट्र, बाद में हम। लेकिन ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये हिसाब किताब मांग रहे हैं कि इनको इसमें आनंद आ रहा है, क्या नुकसान अपना कितना हो गया, इसमें आनंद आ रहा है। अब जिनको इसमें आनंद आए, मोदी विरोध में इतने पागल हो गए हैं ये कि मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का ही विरोध करने लगे। ऐसी बातें जो पाकिस्तान कहता वो ये कह रहे हैं, ये इनको शोभा नहीं देता। ये देशभक्ति, ये तो दुश्मन। हरदोई से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिला जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने करीब 20 मिनट तक जेल की व्यवस्थाएं देखी और अधिकारियों से चर्चा की। रजित गुप्ता भारत में टॉपर बने। एलन कोटा के 4 छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई। पूरे शहर में खुशी का माहौल है।
Roman Kotha. हरियाणा से मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा, कहा कि उन्हें सब जगह से नकारा गया है, फिर भी वे हार नहीं मानते। देखिए, केजरीवाल जी की हिम्मत कही मैं दाव देता हूँ। पिट पिटा के नीचे पड़े हुए हैं, हर जगह से रिजेक्ट हुए हैं। दिल्ली से इनको निकाल के फेंक दिया गया है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी हम पूरी करेंगे। देखिए, केजरीवाल जी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों को 3 बार करारा जवाब दिया है। दुनिया भी भारत के इस कदम की तारीफ कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बद्रीनाथ मंदिर जाकर दर्शन किए और देश की समृद्धि की कामना की। आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे। और आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि पहली मंजिल पर सिर्फ सागौन की लकड़ी से बने दरवाजे हैं, सोना द्वार केवल भूतल पर है। सोने के दरवाजे वगैरह की जगह थोड़ा प्रथम तल पे सोने के दरवाजे नहीं हैं। प्रथम तल पे तो जो भी दरवाजे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से टीक वुड के बने हैं। जो कुछ भी है वो भूतल पर था, जो सोने का पूर्ण हो गया है। अब सोने का कार्य केवल शिखर पर किया जाना है, जो वर्तमान में चल रहा है, और जुलाई के अंत तक शिखर पे, मंदिरों के शिखर पर जितना हम लोगों ने तय किया है, पूरा शिखर नहीं लेकिन जिस सीमा तक तय किया है वह जुलाई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम्स।